Hello, my little stars. Welcome to the class today. My name is Mansi and I am your English teacher. Today, I will explain you the 7th chapter of class 2nd and the name of the chapter is Save Trees. That means हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और plant more trees और बहुत सारे plants भी लगाने चाहिए. These are some words about value learnt of this chapter. The first one is intelligence and the second one is awareness. Third one is nature's love. मतलब ईमानदारी बुद्धि और अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता. नेचर्स लव मतलब प्रकृति के लिए नेचर के लिए हमारा प्यार. नाउ कम टू द चैप्टर. Across the river Yamuna there was a village near Vanasthali forest. Across the river यमुना रिवर के पास एक विलेज था. कहाँ पर? नियर वनस्थली फॉरेस्ट. कहाँ पर था? वनस्थली के जंगलों के पास एक विलेज था. इन द विलेज देयर लिव 2 चिल्ड्रन नेम रिंकू एंड शुभम. उस विलेज में 2 बच्चे रहते थे. कौन कौन? एक रिंकू एक शुभम. इन दिस थिक फॉरेस्ट देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री. इस थिक फॉरेस्ट में बहुत घने जंगल में एक मैंगो का ट्री था. उसमें क्या था? अ बिग मैंगो ट्री हैड अ थिक ट्रंक एंड लॉट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. और उस बड़े मैंगो ट्री में बहुत मोटा ट्रंक था उसका और उसकी बहुत सारी शाखाएं थी, ब्रांचेस थी और बहुत सारी लीव्स थी. ऑन हॉट समर रिंकू एंड शुभम यूज टू रेस्ट इन हिट्स शेड. और रिंकू और शुभम क्या करते थे? समर डेज में उसकी शेड के नीचे रेस्ट करते थे. समटाइम्स दे प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड इट. और कुछ टाइम वो क्या करते थे? हाइड एंड सीक खेलते थे उसके चारों तरफ. दे क्लाइम्ड द ट्री एंड सेट अमॉन्ग्स्ट इट्स लीव. वो क्या करते थे? पेड़ पर चढ़ जाते थे और उसकी लीव्स के बीच में जाके बैठ जाते थे. रिंकू कहता था, लुक एट दोज स्क्वायरल. उन स्क्वायरल्स को, गिलहरी को देखो. दे लाइक टू चीज ईच अदर. वो एक दूसरे का पीछा कर रही हैं. गिलहरियां क्या करती हैं? एक दूसरे के पीछे भागती रहती हैं. तो रिंकू क्या कहता था हमेशा शुभम से कि ये गिलहरियां एक दूसरे का पीछा कर रही हैं. द ट्रीज वॉज द होम ऑफ मैनी बर्ड्स. ट्रीज क्या होते हैं? बहुत सारे बर्ड्स के होम होते हैं. द बर्ड्स ब्रॉट ट्विंग्स इन देयर बीक टू बुल्ड देयर नेस्ट. और बर्ड्स क्या करती हैं? अपने चोंच में दाना लाती हैं और पेड़ पर नेस्ट बनाती हैं. रिंकू एंड शुभम लाइक वॉचिंग द बर्ड्स. रिंकू और शुभम को बर्ड्स देखना भी बहुत पसंद था. वंस अ ईयर, साल में एक बार, द ट्री गॉट लैडन विथ प्लम जूसी मैंगोज. साल में एक बार वो पेड़ पे क्या आते थे? बहुत जूसी मैंगोज आते थे. रिंकू एंड शुभम कलेक्टेड द मैंगोज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. रिंकू और शुभम क्या करते थे? उन मैंगो को कलेक्ट करते थे अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए. वन मॉर्निंग रिंकू एंड शुभम सॉ 3 men एट दास चाचा's टी स्टॉल. एक सुबह को रिंकू और शुभम ने देखा कि दास चाचा के टी स्टॉल पर 3 मैन आ रहे हैं, 3 आदमी आ रहे हैं. द मैन वर कैरिंग एक्सेस. तीनों आदमी के पास क्या थी? कुल्हाड़ी थी, एक्सेस थी. तो वो क्या करने आए थे? कैन यू टेल अस द वे टू द फॉरेस्ट. क्या तुम हमें जंगल का रास्ता बता सकते हो? वन ऑफ द मैन आस्क्ड दास चाचा. उनमें से एक आदमी ने दास चाचा से पूछा. आफ्टर द मैन लेफ्ट, जब वो आदमी चले गए फॉर द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, रिंकू सेड, What will these men do with the axes? ये आदमी एक्सेस के साथ जंगल में क्या करने जा रहे हैं? We must find out. हमको देखना होगा. Let's go to the forest, said शुभम. शुभम कहता है कि चलो जंगल में चलते हैं. On reaching the forest, they heard a voice, ठक ठक ठक. और जब वो फॉरेस्ट पहुंचे तो उन्हें आवाज क्या आई? ठक ठक, किसी चीज को ठोकने की. द स्ट्रेंजर्स वर कटिंग डाउन सम ट्रीज. तो वो स्ट्रेंजर्स क्या कर रहे थे? पेड़ों को काट रहे थे. स्टॉप दैट, रिंकू एंड शुभम शाउटेड लाउडली. व्हाई आर यू कटिंग डाउन दीज ट्रीज. वो बहुत तेजी से चिल्लाए कि रोको इसको, तुम ये सब पेड़ क्यों काट रहे हो. तो वो क्या कहते हैं? गो अवे बॉयज, डू नॉट डिस्टर्ब अस. यहाँ से चले जाओ बच्चों, हमें डिस्टर्ब मत करो. सेड वन ऑफ देम.
वन ऑफ द मैन एंग्रीली, उसमें से एक आदमी ने एंग्रीली बोला, गुस्से में बोला, दीज मैन सून कट डाउन मैंगो ट्री टू, और वो आदमी जल्दी ही आम का पेड़ भी काटने वाले थे। द टू बॉयज सेड ईच अदर दे डिड नॉट लाइक ट्रीज बीइंग कट डाउन, उनको नहीं पसंद था कि कोई पेड़ को काटे। लेट्स गो एंड आस्क अवर टीचर फॉर हेल्प, वो क्या कहते हैं कि चलो अपने टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। सैड रिंकू, रिंकू ने कहा, दे रन ऑल द वे, वो पूरे रास्ते भाग कर गए टीचर्स के पास, कहाँ पर, स्कूल में, टू देयर टीचर्स हाउस, सॉरी स्कूल में नहीं, टीचर्स के घर पर। ऑन हियरिंग देयर स्टोरी, उनकी कहानी सुनने के बाद, द टीचर स्टार्टेड रिंगिंग द स्कूल बेल, उनकी कहानी सुनने के बाद टीचर ने स्कूल की बेल रिंग करना शुरू कर दिया। द विलेजर्स आस्क्ड ईच अदर, गांव वालों ने एक दूसरे से पूछा, व्हाई इज द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन द हॉलीडे, छुट्टी वाले दिन भी स्कूल की बेल क्यों बज रही है। लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। दे हरी टू द स्कूल, वे जल्दी में स्कूल में भाग के गए। द टीचर टोल्ड देम व्हाट द थ्री मैन वर डूइंग, टीचर्स ने बताया कि वो तीन लोग क्या कर रहे हैं। द विलेजर्स बिकेम एंग्री, जो गांव वाले थे वो बहुत गुस्से में आ गए। हाउ डेयर दे मैन डू सो, उनकी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि वो ऐसा कर सके। दे सेड, उन्होंने कहा, दे फॉलोड द बॉयज इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने दोनों बच्चों को फॉलो करा फॉरेस्ट तक। द मैन वर अबाउट टू कट डाउन द मैंगो ट्री, वो एक आदमी मैंगो ट्री को काटने ही वाला था। स्टॉप, डोंट टच दैट ट्री, रुक जाओ और उस पेड़ को मत छू। द विलेजर शाउटेड, जो गांव वाले थे वो बहुत तेज चिल्लाए। द मैन गॉट स्कैर्ड ऑन सीइंग सो मैनी पीपल, वो आदमी क्या हुए, डर गए इतने सारे गांव वाले लोगों को देख के। दे थ्रू अवे देयर एक्सेस एंड ran एज फास्ट एज दे कुड, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और वो इतनी तेज भागे जितना तेज वो भाग सकते थे। Thus रिंकू एंड शुभम सेव द मैंगो ट्रीज एंड ऑल द अदर ट्रीज, इस तरह से रिंकू और शुभम ने क्या सेव कर लिए, मैंगो ट्रीज और अदर ट्रीज जो थे वो सब सेव कर लिए। From that day, the villagers took turn for guards the trees. अब क्या हुआ कि जब उस दिन से विलेजर्स क्या करने लगे, गार्डिंग मतलब गार्ड करने लगे उस फॉरेस्ट को। If we love something, we must care for it. अगर हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। Now, what is the moral end of this story? The moral end of this story is we should never cut trees and always plant new seeds. हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा न्यू बीज, मतलब सीड्स मतलब नए बीज बोने चाहिए जिससे वो पेड़ बन के ग्रो हो जाए। Let's practice the exercise question. Read and answer. Take right the correct option. The forest was near river यमुना, फॉरेस्ट कहाँ था, यमुना रिवर के किनारे, यमुना रिवर के पास था। The next is in the forest they heard a noise, ठक ठक, उन्हें फॉरेस्ट से किस चीज की आवाज आई, ठक ठक की। The villagers took turn for gardening the trees. विलेजर्स ने क्या किया, गार्ड करने का फैसला किया कि टर्न बाय टर्न वो गार्ड करेंगे ट्रीज को। Now fill in the blanks with the word given below. The dash tree was very thick. The mango tree. The mango tree was very thick. The men were carrying axes. Men के पास क्या था, axes थी। The dash were cutting down some trees. The strangers were cutting down the trees. The villagers dashed the boy into the forest. The villagers followed the boys into the forest. Now the tick right the true statement and wrong for the false one. The apple tree had a thick trunk. False. Apple tree नहीं था, वो मैंगो ट्री था। The two boys did not like tree being cut down. दो लड़के नहीं चाहते थे कि पेड़ को काटा जाए। True. The villagers became very happy. गांव वाले बहुत खुश हुए। True. बाद में वो गांव वाले बहुत खुश हुए। The three men threw away their axes and ran as fast as they could. True. वो भाग गए अपनी axes को छोड़कर, अपनी कुल्हाड़ी को छोड़कर भाग गए। Now the next is answer the following question. Who was Das Chacha? Das Chacha was a टी सेलर, चाय बेचने वाले थे वो। Who lived on the mango tree?
squirrel and birds. How many men were cutting down the trees? कितने लोग trees को काट रहे थे? 3 men. Who took turn for gardening the trees? किसने करा? The villagers. विलेजर्स ने ट्रीज को गार्ड करने का टर्न बाय टर्न डिसीजन लिया कि हम ट्रीज को गार्ड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज बियॉन्ड द टेक्स्ट वोकैबुलरी. कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड. क्रॉस, विलेज, children, around. Next is refresh your grammar. Read these pair of words. Poor is the opposite of rich. Poor क्या है? Rich का opposite है. Far is the opposite of near. Far opposite है near का. Fill in the opposite words. Choose word from the boxes. यहाँ पर हमें opposite word fill करने हैं और boxes में से choose करके. The bed was soft but the floor was hard. Bed soft था लेकिन फ्लोर क्या था? फ्लोर हार्ड था. They sold their house dash a little hut and bought a little hut. उन्होंने अपना घर बेच दिया और एक छोटी हट ले ली. The new country was not nearby, it was far away. जो न्यू कंट्री है वो पास नहीं है, वो दूर है. इट वॉज ईजी टू मेक अ पेपर हाउस. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. एक पेपर हाउस बनाना इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है. नाउ कम टू द क्रॉस रोड. मेक अ फैमिली ट्री ऑफ ऑल योर फैमिली मेंबर्स. एक फैमिली ट्री बनाना है अपने सारे फैमिली मेंबर्स का. लाइफ स्किल इज यू एंड योर फ्रेंड प्ले इन अ पार्क इन द इवनिंग एवरी डे. तो आप और आपके फ्रेंड पार्क में खेलते हैं इवनिंग में रोज. देयर इज अ न्यू गर्ल इन योर नेबरहुड. आपके पड़ोस में एक नई लड़की आई है. शी वांट टू प्ले विद यू. वे आपके साथ खेलना चाहती है. सम ऑफ योर फ्रेंड्स डू नॉट वांट टू टॉक टू हर. आपके कुछ फ्रेंड उनसे बात करना नहीं चाहेंगे. व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. नॉट टॉक टू द गर्ल. आप लड़की से बात नहीं करेंगे. मेक फ्रेंड विद द गर्ल एंड अलाउ हर टू प्ले विद यू. उस लड़की को अपना फ्रेंड बनाएंगे और उसको अपने साथ खेलने के लिए अलाउ करेंगे. आस्क द गर्ल टू गो अवे. और लड़की से कहेंगे कि तुम चली जाओ. तो क्या करेंगे? हम करेंगे उसको फ्रेंड बनाएंगे और उसको अपने साथ खेलने के लिए अलाउ करेंगे. उसके अपने साथ खिलाएंगे, अपना फ्रेंड बनाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.